नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है कर्क राशि के लिए, कैंसर। ये वीडियो आपके लिए भी हो सकती है या फिर किसी ऐसे इंसान के लिए जिनके साथ आप कनेक्टेड हैं, जिनके लिए आप कंसर्न्ड हैं। तो अब आपको देखना है कि आप सिचुएशन में कहाँ पर हैं। पर हाँ, जब हम बात करेंगे तो ऐसे ही जैसे कि ये वीडियो आपके लिए हो सकता है इन दिनों आप किसी ऐसे इंसान से परेशान हैं जो अपने सेल्फिश रीजंस के लिए आपको चैलेंजेस दे रहा है। ये लव लाइफ भी हो सकती है, घर परिवार का कोई मसला, कोई भी ऐसी सिचुएशन जहां पर कोई एक इंसान अपने फायदे के लिए आपको परेशान कर रहा है, या फिर ऐसा भी कि वो अपना रिश्ता बनाने के लिए आपका रिश्ता तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो इसी वजह से आप इन दिनों काफी परेशान हो गए हैं। अब हो सकता है कि आपके मन में डर बना हुआ है कि कहीं ये इंसान आपको ट्रबल ना दे, क्योंकि आपको पता चला है कि इसने आप पर नजर रखी हुई है, आपके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लेता है। तो आप नहीं चाहते कि इनकी वजह से आपको कोई नुकसान पहुंचे। अब आपकी ये परेशानी सॉल्व इसीलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि आप भी समझ नहीं पा रहे कि इस इंसान का इरादा क्या है, ये असल में चाहता क्या है, इसने आप पर नजर रखी है तो क्यों। कभी आपको लगता है कि ये उदास है, परेशान है क्योंकि इसका कोई लॉस हुआ है। फिर आपको लगता है कि शायद ये गिल्ट में है क्योंकि इसने आपको ट्रबल दी है, इसलिए अब गिल्टी फील कर रहा है। तो कभी लगता है कि नहीं, ये टू फेस है, ये सेल्फिश है, ये अभी भी अपनी कोशिशों में लगा ही हुआ है। तो आप उनका असली इरादा नहीं जान पा रहे, इसीलिए इस सिचुएशन को सॉल्व नहीं कर पा रहे। अब कुछ ऐसा जो आपको भी जानने की जरूरत है। जिस भी इंसान की वजह से आप परेशान हैं, जिस पर भी आप शक करते हैं, वो इंसान खुद किसी सिचुएशन में फंसा हुआ है। उसके अपने मन में काफी सवाल हैं, वो अपने लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। उस इंसान ने भी शायद कुछ लॉसेस देखे हैं, डाउनफॉल देखा है। उसको लगता है कि उसके साथ किसी ने गलत कर दिया है और वो वही इंफॉर्मेशन ढूंढ रहा है। हाँ, उसके लॉसेस हुए हैं, इस वजह से उदास परेशान है। पर आपको ऐसा लग रहा है कि उसने आप पर नजर रखी हुई है, वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर थोड़ी कंफ्यूजन है, आपको इस कंफ्यूजन को क्लियर करना चाहिए। अब आने वाले दिनों में आपकी ये कंफ्यूजन इसी तरह बनी रह सकती है या फिर बढ़ भी सकती है। आपको वाकई में समझ नहीं आएगा कि ये इंसान क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। तो शायद आप इनके लिए कंसल्टेशंस लें और इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें, और जब आप इंफॉर्मेशन लेंगे तब आपको डाउट्स बन जाएंगी। फिर आपको समझ नहीं आएगी कि जो आप सोच रहे हैं वैसा ही है या कुछ और है। आपका शक किसी और पर भी जा सकता है। आपको समझ ना आए कि अगर आपकी जिंदगी में दो लोग हैं तो उन दोनों में से चीट कौन है, या फिर अगर यही इंसान चीट है तो चीट कर क्यों रहा है। तो कुछ ना कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आपको और उलझा देगी। अब यहाँ पर आप सही कहाँ हैं और आपसे गलती कहाँ हो रही है। आप अपनी कंफ्यूजन्स को क्लियर करने के लिए इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो हाँ, आप सही कर रहे हैं। क्योंकि जहां पर भी कंफ्यूजन बने, क्लैरिटी जरूर ढूंढनी चाहिए। पर हाँ, वहीं पर आपसे गलती भी हो रही है, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो आपको मिल रही है वहां आप अपनी तरफ से अंदाजा भी लगा रहे हैं। अगर आपको किसी के बारे में पता चलता है कि कोई उदास परेशान है, उसके लॉसेस हो रहे हैं, तो आपको ये लग रहा है कि यही गलत इंसान होगा, क्योंकि इस वक्त ये टफ टाइम से जा रहा है, इस वक्त ये फंसा हुआ है, या फिर ये जो चाहता था वो पा नहीं सका, तो इसीलिए अब परेशान है। तो आपकी शक उस इंसान पर ही जा रही है, जबकि बात कुछ और हो सकती है।
तो आप यहाँ पर थोड़ी गलती कर रहे हैं। अब यहाँ आपके लिए गाइडेंस तो यही है कि अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहां पर एक से ज्यादा लोगों से डील कर रहे हैं और आपकी शक सिर्फ एक इंसान पर जाती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उदास है, परेशान है, उसके लॉसेस हो रहे हैं, वो किसी सिचुएशन में फंसा हुआ है और वहां से निकलने के लिए कोशिश कर रहा है, तो आपको लगता है कि शायद यही चीट होगा, सिचुएशन में से निकलने के लिए चीट कर रहा होगा या फिर अपने लिए कोई अपॉर्चुनिटी देख रहा होगा, तो आप अपनी परसेप्शन की वजह से किसी एक इंसान पर शक कर रहे हैं। तो यहां आपसे गलती हो सकती है, क्योंकि चीट तो कोई भी हो सकता है। जरूरी नहीं जो चीट कर रहा हो वो उदास परेशान ही हो, क्योंकि कुछ लोग इनसेंसिटिव होते हैं, उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, उनको एक जगह अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो वो कहीं और देख लेंगे। तो आपको भी अगर चीट ढूंढना है तो आप चीट को ही ढूंढिए, ये मत देखिए कि जो हार्ट ब्रोकन है वही चीट होगा, क्योंकि ऐसे आप गलती कर सकते हैं या फिर आपसे ऑलरेडी गलती हो रही है। तो आपको भी हर चीज हर जगह प्रैक्टिकल होना है। अगर आप चीट को ढूंढ रहे हैं तो हाँ, चीट को ही ढूंढिए। बाकी इन वीडियोस पर ज़्यादा डिपेंड मत करिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं ये आप ही के लिए हो, ये आप ही की सिचुएशन हो। पर हाँ, यहाँ से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, अपने लिए गाइडेंस ले सकते हैं। बाकी जहाँ पर भी आपको कंफर्मेशन चाहिए वो आप किसी से अपने लिए पर्सनल कंसल्टेशन लीजिए या फिर आप खुद ही ढूंढिए। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद जरूर मिली होगी। धन्यवाद।